उत्ताह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माइकल बमसाद जी ने ये सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का डीएनए काला सागर के पास अक्सीमोजी नामक स्थान पे बसे लोगों से लगभग 100% मिलता है। ये वामसेप का मुद्दा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य विदेशी हैं। और ये मुद्दा जो है कि कई वर्षों से वामसेप के द्वारा उठाया जा रहा है। माइकल बमसाद जी का रिपोर्ट 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया नामक अंग्रेजी अखबार में छपा और उसी दिन से सिद्ध हो गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य विदेशी हैं। लेकिन अब एक दूसरा डीएनए रिपोर्ट आ गया है और इस रिपोर्ट को मान्यवर विलास खराज साहब जी ने लखनऊ वामसेप के अधिवेशन में डिटेल से बताया, पढ़ा। एक बार पुनः मैं भी आप लोगों को पढ़ करके सुना दे रहा हूँ। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो क्षत्रिय हैं राजपूत के, वो मीना और क्षत्रियों का डीएनए आनुवांशिक आधार पे एक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जो एक है, पहले तो मैं एक रिपोर्ट आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। डीएनए साइंस राजपूत क्षत्रियों के बारे में क्या कहता है। 2001 में प्रकाशित हुआ राजपूतों के साथ साथ राजस्थान के ट्राइब कमेटी का भी अध्ययन किया गया और ये डीएनए रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड है और बहुत महत्वपूर्ण है। एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस जर्नल के वॉल्यूम नंबर 109 में सन 2001 में प्रकाशित हुआ। उसमें जो लोग एक्सपर्ट साइंटिस्ट थे उनके नाम कल्लूर सरस्वती, खान नेग, सोनी बाबू नेतई, प्रकाश रंजन, हरिप्रीत कौर, किरण चकोरिया और ब्राह्मण लेडी सीमा भारद्वाज, गजनबी इद्रीस, ये साइंटिस्ट लोगों ने ये रिपोर्ट प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, इसका सारांश ये है कि राजपूत क्षत्रियों के बारे में क्या कहता है, क्या बताता है। इसमें राजस्थान के किल्लर, तमासिया, मीना, गरासिया, सहारसिया राजपूत, इन समूहों के 222 सैंपल लिए गए और 12 डीएनए मार्कर इन मार्कर को संशोधन करने के लिए दिए गए। तो इस संशोधन में यह पता चला कि हर्डी 3 वर्ग डीएनए के आधार पर इन सभी समूह एक दूसरे से संबंधित मिले। इनमें राजपूत लोग और राजस्थान के ट्राइब लोगों का जो सैंपल लिया गया वो एक दूसरे से संबंधित पाए गए। यानी राजस्थान के जो राजपूत हैं और वहाँ के जो ट्राइब हैं उनका डीएनए एक मिला, इस रिपोर्ट में कहा गया है। दूसरी बात ये बताया गया है कि क्या है कि राजपूत मीना आनुवांशिक दृष्टि से एक समान है और मीना राजस्थान के प्राचीन जमाती हैं। इन मीना आदिवासियों से ही राजपूत लोग तैयार हुए हैं। यानी जो मीना आदिवासी हैं उन्हीं लोगों से राजपूत तैयार हुए हैं, पैदा हुए हैं। और इसके विपरीत टमारिया, सहारिया, भिल्लर, गरसिया एक दूसरे से ज़्यादा संबंधित नहीं हैं और अलग द्रविड़ी समाज से उत्पन्न हुए हैं। भील लोग तमिलनाडु के नायकपाड़े मूल निवासियों के साथ आनुवांशिक रूप से संबंधित हैं। यानी जो भील लोग हैं वो तमिलनाडु के नायकपाड़े मूल निवासियों से उनका डीएनए मिलता है। टमारिया लोग राजस्थान के नीलगिरी पर्वतीय प्रदेश के मूल निवासियों आदिवासियों के साथ आनुवांशिक दृष्टि से डीएनए के आधार पर ज़्यादा नज़दीकी हैं और टमारिया लोग भी भील राजपूत के वंशज माने जाते हैं। राजपूत और मीना डीएनए आनुवांशिकता के आधार पर एक ही हैं और भील लोग दक्षिण भारतीय द्रविड़ी वंशज हैं। इन संशोधनों में यह बताया गया है कि प्राचीन सिंधु सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, पर्सिया तक उत्तर मध्य तथा दक्षिण भारत तक फैली थी। इसमें बताया गया है कि राजपूत लोगों का डीएनए मीना भील लोगों से ज़्यादा संबंधित है और ये डीएनए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में प्रकाशित किया गया है। इस आधार पर ये प्रूफ कर दिया गया कि राजपूत लोग मूल निवासी हैं। यानी इसमें राजपूतों को भी मूल निवासी घोषित कर दिया गया है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं,
जो श्रीनेत्र, कौशिक, पालीवाल, चंद, क्या इन लोगों का डीएनए भी मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों से मिलता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ तो क्षत्रिय मूल निवासी अछूतों और शूद्रों के साथ ब्राह्मणों से ज्यादा अन्याय अत्याचार किया है। यदि इन लोगों को वामसेप में शामिल कर लिया जाता है तो क्या वे लोग वामसेप के कारवा को आगे बढ़ाएंगे? अरे जिनका दिमाग जो है ब्राह्मण कचड़ा से भर दिया है, उसके दिमाग में मनुवाद पूरी तरह से ठूस ठूस करके बैठा दिया है। वे लोग अछूतों और शूद्रों के खिलाफ क्षत्रियों से लड़वाते हैं, मरवाते हैं, अन्याय अत्याचार करते हैं। क्या ये लोग बहुजन समाज के मिशन को आगे बढ़ाएंगे? यदि मान लीजिए कि वामसेप में शामिल ही कर लिया जाता है, उसका संगठन बना भी दिया जाता है, तो क्या वे हमारे संगठन में घुसपैठ करके हमारी गुप्त सूचनाओं को हमारे दुश्मन तक पहुंचा नहीं सकते हैं? इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि इनका इतिहास रहा है कि तथागत गौतम बुद्धा के भिक्षु संघ में ही ये ब्राह्मण क्षत्रिय, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वो लोग खुद घुसपैठ किए और घुसपैठ करके सर्वनाश किया, सत्यानाश किया और लाखों बौद्धिस्टों का कत्लेआम कर दिया। यानी भिक्षु संघ को पूरी तरह से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। अब दूसरी उदाहरण है कि वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण क्षत्रिय घुसे, क्षत्रिय भी घुसे, ब्राह्मण भी घुसे, और आज आप लोग देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी की क्या हालत है कि विधानसभा का एक सीट केवल जीत पाई, वो भी समण क्षत्रिय ही जीता, कोई मूल निवासी समाज का नहीं जीता। तो बहुजन समाज पार्टी का भी सत्यानाश ये लोग किए। तो यदि इन लोगों को वामसेप में शामिल कर लिया जाता है तो इसका कोई गारंटी है कि वे हमारे जो है कि कर्मा को आगे बढ़ाएगा? क्या वह जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव को समाप्त कर देगा? क्या क्षत्रिय अपना दिल बढ़ा करके शूद्रों और अछूतों के साथ अपने बेटियों का ब्याह करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वो जात विहीन, वर्ग विहीन समाज का निर्माण करने के लिए पहल करेगा? ऐसा क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अरे ब्राह्मणों से ज्यादा तो ढोंग पाखंड में ये लोग डूबे हुए हैं, और ये इन्हीं जातियों के द्वारा ब्राह्मण मूल निवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार करता है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि उनका डीएनए हमारे डीएनए से मिलता है, उत्तर प्रदेश के राजपूतों का? यदि मान लीजिए वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा, मूल निवासी संघ, बहुजन क्रांति मोर्चा मुझको शामिल भी कर लिया जाता है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी में तब तक शामिल नहीं करना है कि जब तक ब्राह्मण क्षत्रिय अपने क्षत्रित्व को समाप्त करके मूल निवासियों के रंग में रंग नहीं जाता है, तब तक बहुजन मुक्ति पार्टी में उसको शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये राजनैतिक संगठन है, राजनैतिक पार्टी है, और वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा, ये सब सामाजिक क्रांति है। तो पहले क्षत्रिय पहले सामाजिक क्रांति में आकर के सामाजिक कार्य करने के लिए कदम उठावे और इस उम्मीद पे खरा उतरे कि हम भी भारत के मूल निवासी हैं, हम विदेशी नहीं हैं, तब बहुजन मुक्ति पार्टी में शामिल करने के लिए सोचा जा सकता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो इसी उद्देश्य से बनी है कि इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का प्रवेश निषेध है, उसको 4 आने का मेंबर भी नहीं बनाया जाएगा। तो यदि उसको शामिल कर लिया जाता है बिना उनके दिल को परिवर्तन किए, दिमाग को परिवर्तन किए, यदि बहुजन मुक्ति पार्टी में शामिल कर लिया जाता है, तो इसके मतलब जो पूना पैक्ट का काट है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये पूना
पैक्ट का काट को समाप्त करने के लिए ही बहुजन मुक्ति पार्टी बनाया गया है। और माननीय कांशीराम साहब जी ने पूना पैक्ट के काट को करने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाए थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जब सवर्ण घुस गए, इसका मतलब पूना पैक्ट का काट समाप्त हो गया। तो ये भी आशंका हो सकती है, आशंका नहीं पूरा विश्वास है कि यदि ब्राह्मण क्षत्रिय उसमें घुस जाता है बिना अपने आप को मूल निवासी में समायोजित किए, तो वो भी बहुजन मुक्ति पार्टी का सत्यानाश कर सकता है। और जब उसमें घुस जाएगा तो हमारा नेता बन जाएगा और SC ST OBC के लोग उसके पिछलग्गू बन करके रह जाएंगे, उसके आगे पीछे जय जयकारा लगाते रहेंगे और वो शासन सत्ता में बैठ करके यहाँ भी मलाई खाता रहेगा। तो बहुजन मुक्ति पार्टी में उसको शामिल न किया जाए, उसको शामिल करने से वंचित किया जाए, क्योंकि जब तक वो हमारे उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है। और वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा में विद्वान लोग हैं, मूल निवासी समाज के लोग, नेता हैं, विद्वान हैं, जो पूरे देश में संगठन का जाल फैलाए हैं। वे लोग खुद समझदार हैं, वो अपने इतिहास से खुद लोग जानते हैं, सबक सीखते हैं। हम लोग तो उन्हीं की बात को कहते हैं। तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए साथियों? हम लोग तो राय उनको दे नहीं सकते हैं, वो लोग जो राय देंगे उसी पे काम करना है। लेकिन सवर्णों को, क्षत्रियों को उसको इसमें शामिल करने के लिए वाम से भारत मुक्ति मोर्चा वगैरह में फिर जितने उसके अपसूट संगठन हैं, उनके लीडरशिप है, उनसे सलाह मशवरा तो कर लेना चाहिए और करके तब जाकर के अधिवेशन में ऐलान करना चाहिए। छोटे छोटे कार्यक्रमों में पहले उनकी राय लेना चाहिए कि क्या हो सकता है इनको मिलाने से, क्या नहीं हो सकता है, क्या परिणाम निकल सकता है, क्या दुष्परिणाम निकल सकता है। इस चीज को यह ध्यान में रख करके किया जाए तो वामसेप का जो है विश्वास जनता में बनी रहेगी, क्योंकि वामसेप ही एकमात्र संगठन है जिस पे मूल निवासी समाज के लोग आशा लगाए बैठे हैं कि हम इसी के द्वारा इस देश का शासक बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे। लेकिन यदि इससे भी विश्वास उठ गया तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? या प्रतिदिन हम लोग पार्टी बनाएंगे, प्रतिदिन हम लोग संगठन बनाएंगे? ये बात हम लोगों को सोचना चाहिए, आम जनता को, और ख़ास तौर से जो हमारे समाज में इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं, जो लोग संगठन को चला रहे हैं, विद्वान लोग हैं, वे लोग राय दें, इस पे अपना स्पष्टीकरण करके तब किसी बात की घोषणा करना चाहिए। हमारा विश्वास हमेशा उसमें बना रहे, ऐसा हम चाहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय मुनि।